दोस्तों नमस्कार, दबंग ब्लॉगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत दिन हो गया, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी इसलिए मैं आप लोगों को नहीं मिल पाया। सर्दी जुकाम अभी भी बहुत ज़ोर में है। दोस्तों आज हम आपको चुनाव की नई सरगर्मी को लेकर थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं। इस समय सर पे हैं चुनाव। जितना ज़्यादा झूठ बोल सको, जितना ज़्यादा फरेब कर सको, जितना ज़्यादा लोगों से बेईमानी कर सको, उतने अच्छा आप राजनीतिज्ञ हो। आप हर जगह देख रहे होंगे समाचार के माध्यम से कि लोग परेशान हैं। जैसे जनता परेशान रहती है, वैसे आजकल जो पक्ष हो या विपक्ष हो, कैंडिडेट लड़ते हैं वो परेशान है। कितना ज़्यादा जनता से झूठ बोल दिया जाए, कितना ज़्यादा जनता को गुमराह कर लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपनी झोली में डाल लिया जाए, यही नेताओं का काम है। क्योंकि कम से कम कुछ नहीं तो 14 से 15 इलेक्शन दिल्ली का मैं देख चुका हूँ जानकारी में अपने। तो ये समझ में आता है कि जितना बढ़िया झूठ बोलो और झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, जितना बढ़िया आप झूठ बोल सकते हो उतना अच्छा आप नेता हो। क्योंकि झूठ के सिवाय ये नेता जनता को कुछ नहीं देते हैं। मैं उत्तर भारत से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इतनी परेशानी है उत्तर भारत के ट्रेनों में, इसका निवारण ना हुआ है ना आगे होगा। नई नई स्कीम, नया नया प्रोजेक्ट लागू हो रहे हैं। 40 दिन पहले हमसे पैसा जमा कर लिया जाता है, टिकट को वेटिंग बताकर 40 दिन पहले बुक हो जाती है गाड़ी की सीट, और तत्काल के नाम पे दुनिया भर का पैसा लिया जाता है। ये नया नया स्कीम, नया नया नई बात सरकार जो है जनता से पैसा वसूलने के लिए करती है। भले किसी की भी सरकार हो, खुद तो एरोप्लेन से जाएंगे, हवाई मार्ग से जाएंगे, लेकिन आम जनता जो रिजर्वेशन में जाती थी उसका भी चालू से भी बदतर हाल इन्होंने कर दिया है। महंगाई तो अपने चरम सीमा पे है। सरकार को पैसा चाहिए, किसी न किसी ढंग से वो पैसा लेगी, क्योंकि उसको अपना खर्चा कम नहीं होना चाहिए। जो विधायक हैं, आमदार खासदार हैं, उनके पेंशन कम नहीं होना चाहिए। उनको जो सुविधा है वो मिलनी ही चाहिए। बाकी और लोग जाए भाड़ में, उनसे क्या लेना देना है। तो दोस्तों चुनाव तो जीतना ही है, कैसे भी जीतेंगे चुनाव जीतना है। हर उम्मीदवार यही सोचता है कि मुझे चुनाव जीतना है, किसी न किसी ढंग से चुनाव जीतेंगे। इसके लिए चाहे मुझे लोकतंत्र की हत्या ही करनी पड़े, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, कोई भी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कहाँ रहा बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान, कहाँ रहा लोकतंत्र। किसी को आरक्षण की पड़ी है, मेरा आरक्षण जा रहा है। और सवर्ण को जो हैं उनको लगता है मैं 95% लेकर फिर भी पीछे हूँ। उनकी भी बात सही है, इनकी भी बात सही है। तो जितना जो बजा सकता है उतना बजावे। इलेक्शन है, डेमोक्रेसी का सीधा सीधा अर्थ होता है चिल्लाओ खूब, लेकिन सुनेंगे नहीं तुम्हारी। इसी का अर्थ डेमोक्रेसी है। हर जगह से आपको नई जगह से नया नया न्यूज़ आ रहा होगा। अभी आसाम में कल आपने देखा जिस ढंग से लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की भी सीट से आप देख रहे हैं कितने लोग फॉर्म भरने के लिए बाहर खड़े हैं, उनका फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा है। पक्ष हो या विपक्ष, जहाँ जिसकी चलती है वो अपना वहाँ पे चला रहा है। बहुत बढ़िया चुनाव का जो एजेंडा इलेक्शन कमीशन ने तय किया है, लोग उसके ऊपर बराबर किस ढंग से निपटा जाए उसकी बराबर रास्ता निकाल कर उसको भी निपट रहे हैं। दोस्तों चलिए हम आगे आपको मिलेंगे, क्योंकि आज कुछ चुनाव की सरगर्मी जो है निकलना ही पड़ेगा। हम भी सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहना है। इसके लिए सामाजिक स्तर से कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ तो बातचीत करना पड़ेगा। लेकिन बात दरअसल यही है कि जनता के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपनी ही बड़ाई करता। मैंने जनता के लिए ये कर दिया, जनता के लिए वो कर दिया। लेकिन जीतने के बाद सबसे पहला काम होता है अपने लिए करना, अपनी सुख सुविधा का ध्यान देना। चलो अच्छी बात है। ये तो अब चुनाव के नाम पे लोग की सेवा करना तो बहुत दूर की बात रह गई। अब लोग यहाँ पे आके एक तरह का ये भी बिजनेस ही हो गया है, क्योंकि चुनाव में जो लड़ता है उसका दुनिया भर का पैसा खर्चा होता है।
नाम भी रखा जाता है कि आपको महानगर पालिका लड़ना है या प्रधानी लड़ना है तो आपको कम से कम 50 लाख चाहिए, आपको एमएलए विधायकी आमदार लड़ना है तो कम से कम आपके पास 5 से 10 करोड़ रुपया चाहिए। और यह अगर आपको सीट निकालनी है एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खासदार की, तो आपको पैसे कितने लगे वो आप अंदाज़ा लगा सकते। इतना पैसा लगाने के बाद लोग की सेवा करने का कोई मतलब नहीं है। लोग अपनी सेवा खुद ही करें। अब डेमोक्रेसी को किस तरह बचाया जाएगा ये तो जो यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग हैं इन्हीं से पता चलेगा। चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम निकलते हैं यहाँ से, कुछ अपने दोस्तों को मिलेंगे और आपसे भी मिलेंगे। देखते हैं चुनाव की सरगर्मी हमारे ज़िले में क्या कह रही है। हालांकि सब अपना अपना दावा तो बहुत मजबूती के साथ करते हैं। हम भी देखते हैं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। कोई भी जीते, कोई निरप होए हमें कहानी, चेरी छाड़ी न होवे रानी। कोई भी जीते तो बिगर काम किए हुए तो खाने को मिलेगा नहीं। इसके लिए काम तो करना ही पड़ेगा, जीते कोई भी। ये सरकार जीत गई, वो सरकार जीत गई, हिंदुओं की सरकार जीत गई, मुसलमानों की सरकार जीत गई। यही माथा पीटो, यही माथा कूटो, लेकिन करने बिगर खाने को मिलने वाला है नहीं। केल्याशिवाय भेटणार नाही। तो दोस्तों, ये पक्का है कि अपनी जीविका चलाने के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। ये नेता लोग की भी जीविका है। लाखों करोड़ों रुपया डाल के बेचारे इलेक्शन लड़ते, भले हो कहीं से ठग ठुक के लाए हो, बिल्डर से लिए हो, बिजनेस वाले से लिए हो, धंधे वालों से लिए हो। क्यों भाई रिक्शे वाले, बात सही है ना? हाँ, तो ये इतना पैसा डाल के जो इलेक्शन लड़ेगा वो जनता की सेवा क्या करेगा। चलिए फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ दोस्तों। हमारी भी सवारी तैयार हो गई है, फिर आपको आगे मैं मिलता हूँ। जय श्री राम। चलिए दोस्तों, हम लोग अब जो चुनावी माहौल है उसके अंदर घुसते हैं। वैसे सब एक ही है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। हमारे सब मित्र लोग निकले हैं आज चुनाव की जो गतिविधि है उसे देखने के लिए। आ गए, सब देख रहे हैं धीरे 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 धीरे। बहुत गर्म माहौल है और ये तो पक्का है कि इस बार कुछ न कुछ उलटफेर होगा। सत्ता में कुछ न कुछ आगे पीछे तो होना तय है, क्योंकि जो हमें समझ में आ रहा है, घूम के हम लोग देख रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है कि हाँ तो वही से रहेगा। जनता परेशान है जब से तो अपन आए था कुछ नहीं दिख रहा और यही कुछ न कुछ परिवर्तन होना तय है। चलिए फिर आगे आप लोग को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, घूम टाल कर हम आ गए, पूरा जिला में घूमे, सत्ता पक्ष के लोगों को भी मिले और विपक्ष के लोगों को भी मिले। सब लोग अपना अपना दावा तो ठोक रहे हैं, बहुत जोरदार दावा ठोक रहे हैं कि जीत हमारी होगी। कोई कहता है इस कारण जीत हमारी होगी, कोई कहता है इस कारण जीत हमारी होगी। किसी की भी जीत होए, आप कहीं से भी सोचो, चाहे नीचे से ऊपर से सोचो या ऊपर से नीचे को सोचो, तो सब तरफ से पिसता है गरीब आदमी। आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। सरकार ने जीएसटी लागू किया, लेकिन मेरे दिमाग से, मेरे हिसाब से जीएसटी का भुगतान उपभोक्ता ही करता है। जो कंपनी में माल बनाता है जीएसटी भरता है, वो जीएसटी डिस्ट्रीब्यूटर, जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उससे ले लेता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो रिटेलर से ले लेता है। और जब कस्टमर माल खरीदने जाता है तो जीएसटी लगा के, आप बिल लो या मत लो, वो जीएसटी लगा के वो माल आपको दे देता है और आप माल अपने उपभोग में लाते हैं। तो जीएसटी का सीधा सीधा भुगतान जो है वो उपभोक्ता ही करता है। टैक्स का ज़्यादा से ज़्यादा जो भुगतान करता है वो आम आदमी करता है, क्योंकि हर चीज़ पे जीएसटी लगी हुई है। अब उपभोक्ता जो है न उसके पास पेन नंबर रहता है न टेन नंबर रहता है, वो ये सब तो करता नहीं है और कर भी नहीं सकता है, क्योंकि
उसके आय के हिसाब से ये सब जो धंधे वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, वो करते हैं। तो ये सब बहुत बड़ी समस्या है देश में दोस्तों। आज हम अगर ट्रेन की बात करें, जो बड़े लोग हैं जो यहाँ से एरोप्लेन से सफ़र करते हैं या एसी में उनका रिजर्वेशन फिक्स रहता है A1 क्लास में, उनको क्या पड़ी है, उनको पता ही नहीं है बहुत लोगों को कि स्लीपर का क्या हाल है, टिकट अगर नहीं मिल पाता है तो उसका क्या। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। नेता वर्ग को भी नहीं पता है, बहुत कम नेता हैं जो आम जनता के बीच में जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है दोस्त देश की इस समय। तो आप लोग भी जागृत होइए, लोगों को जागृत कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या ये बन के सामने खड़ी होगी। चलिए दोस्तों, कल परसों में फिर मैं आपको मिलता हूँ। जय हिंद,